बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी किचन क्वींस के। तो आज मैं अपनी किचन क्वींस के लिए आज स्पेशल सी अंडा सूफ़ी बिरयानी की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गिफ्ट दे रही हूँ वेजिटेरियंस के लिए और एग लवर्स के लिए, तो शौक़ से अंडा खाते हैं और अंडे की नई नई डिशेस की डिमांड करते हैं और वो चाहते हैं वैरायटी की डिशेस अंडे में। तो बस ये एग लवर्स के लिए तोहफ़ा है मेरी तरफ़ से। आपने साथ में सलाद, रायता और ये तमाम लवाज़मात ज़रूर रखने हैं इस अंडा सूफ़ी वाइट बिरयानी के साथ। तो इस ज़बरदस्त सी बिरयानी को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है उसके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नोट करते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो इसके लिए देखिए मैंने 7 से 8 अंडे ले लें। हार्ड बॉयल आपने करना है 12 से 15 मिनट तक मैंने इसको तकरीबन बॉयल किया है। ये हार्ड बॉयल अंडे मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके साथ में देखें चावल लूँगी, ये आधा किलो चावल है और मैंने इसको 90% तक डन कर लिया है। तो 2.5 लीटर मैंने पानी लिया था और तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला था और मैंने इसको 90% तक डन कर लिया है। बाकी के 10% हम दम देंगे इसको। अपनी जो स्पेशल से हम ग्रेवी तैयार करेंगे, शाही ग्रेवी, उसके साथ हम इसको दम देंगे। तो यहाँ पर ये कुक हो चुके हैं 90%। यहाँ पर अब फर्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे शाही मसाला पेस्ट, यानी कि शाही पेस्ट हम तैयार करेंगे। उसके लिए देखें 100 ml का ये मायोनीज़ का पैकेट मैंने लिया है और हाफ़ कप मैंने ली है इसमें क्रीम। तो आपने ये तमाम अज्जा अच्छे से देखने हैं। आधा कप मैंने इसमें क्रीम ली है और 100 ml का मायोनीज़ का पैकेट। छिलका उतरे हुए 15 मैंने बादाम लिए हैं और 15 से 20 ही मैंने इसमें तकरीबन काजू लिए हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा हमारा सूफ़ी बिरयानी में टेस्ट पैदा करेंगे ये ज़बरदस्त से शाही जो हम पेस्ट बना रहे हैं। आधा टेबल स्पून मैं इसमें साबुत काली मिर्चें लूँगी जो इन तमाम का मैं पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ पर देखें की इंग्रेडिएंट है अंडा सूफ़ी बिरयानी का, ये है 2 से 3 इंच का मैंने पीस ले लिया है खोपरे का। तो आपने पिसा हुआ खोपरा, डेसिकेटेड खोपरा नहीं लेना। आपने इस तरह का साबुत खोपरा लेके उसको इस तरह पीलर से आपने पील करना है। पील हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका जब पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगा। मोटा मोटा काटने में छुरी से ना वो बात नहीं आती। इस तरह पीलर से अगर आप कर लें, अगर आपके पास इस तरह का पीलर है तो आप इस तरह इसको बारीक बारीक से इसके जो है वो अच्छे से इसके स्ट्रिंग निकल जाते हैं, तो वो पीसने में आसानी रहती है। हमने क्या करना है, काजू, बादाम और काली मिर्चें और खोपरा, इन चारों का पेस्ट बनाना है। और इसके अलावा देखें 1 पाव में इसमें दही डालूँगी। ये कब डालना है, कैसे डालना है, आगे की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आपने बस इसको रेसिपी को स्किप नहीं करना है, ज़रूर देखना है। तो इन चारों चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे, शाही पेस्ट। और ये देखें थोड़ा सा मेरा खोपरा रह गया था, इसको मैं ये देखें इस तरीके से बारीक बारीक से इसकी स्ट्रिप निकल जाती हैं। और तकरीबन ये आधा कप हुआ है मेरा, जो मैंने ये खोपरा लिया था साबुत, इसको मैंने जो पीलर से पील किया है, ये आधा कप हमारा खोपरा है। तो देखिए शाही पेस्ट तैयार हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हमने खोपरे को पील किया, आधा टेबल स्पून काली मिर्चें डाली, 15 से जो 20 है ये काजू थे ये हमने डाले और 15 से 20 ही आप बादाम इसमें डाल दें। इन चारों का हम 1/4 कप पानी के साथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखें 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो इसका पेस्ट हो चुका है तैयार और इस शाही पेस्ट के अंदर हम शाही चीज़ें जो हमारी 2 रह गई हैं वो हम डालेंगे, क्रीम और मायोनीज़। आप यकीन करें मायोनीज़ से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है मायोनीज़ और क्रीम के साथ। और शाही पेस्ट तो आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं जो इसमें ज़बरदस्त से हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं। तो इस मज़ेदार सा और यूनिक किस्म की जो आप रेसिपी बनाएंगे ना तो फिर आप हवा कर उठेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आधा कप क्रीम हम अपने शाही पेस्ट में डालेंगे और मायोनीज़ का पूरा पैकेट हम डाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना है, इतनी आसान है आपके लिए रेसिपी करके लाई हूँ मैं कि आप बहुत आसानी से इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो जो शाही पेस्ट थी उसमें हमने ये क्रीम का हाफ़ कप मैंने क्रीम ली है और जो मायोनीज़ का 100 ml का ये साशे आता है ये मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया है।
तो आप इस रेसिपी से चिकन का भी सूफ़ी बिरयानी बना सकते हैं, चिकन की सूफ़ी बिरयानी भी बना सकते हैं। बट मैं आज अपने व्यूवर्स के लिए, जो एग लवर हैं, उनके लिए ज़बरदस्त सा एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। और जो वेजिटेरियन हैं, जो सब्ज़ियाँ और इस तरह की जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो इस तरह की बिरयानी बहुत उनके लिए टेम्पटिंग होती है और बहुत मज़ेदार तैयार होती है ये। तो देखें, ये ज़बरदस्त सा शाही पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हम एक इसमें निकाल लेंगे। तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही ये तैयार हुआ था शाही पेस्ट। तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे और अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में हम तैयार करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखें आप 2 से 3 इंच का अदरक का पीस मैंने लिया है और 1.5 गड्डी ये देसी लहसुन है। तो जो बड़ा वाला जो लहसुन होता है चाइना का, वो आपने नहीं लेना है। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में अक्सर यही यूज़ कर रही होती हूँ। तो देसी लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे खानों में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इतना बड़ा 1 गड्डी है, इतनी ही मैंने आधी गड्डी और ली थी। तो ये 1.5 गड्डी देसी लहसुन और 2 से 3 इंच का अदरक का पीस। और ये देखें 10 से 12 आपने लेनी है हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ मोटी ली हैं, आप छोटी वाली और मोटी दोनों मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास छोटी नहीं थी, वो मैंने बाद में मंगा कर इसमें ऐड करी थी। तो फिर आपने, क्योंकि हरी मिर्चें इसी से आएंगी, पूरे रेसिपी में मिर्चों का कोई काम नहीं है, यहीं पर आपने मिर्चें सही से डालनी है। और यहाँ पर आपने देखें तड़के के जो अज्जा हम शुरू में कड़कड़ाएंगे थोड़े से, इसके लिए लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची और थोड़ी सी देखें जायफल और जावित्री मैं इसमें डालूँगी। जायफल को मैं घिस के डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको हम स्लाइस कर लेंगे और एक तेज़पात का पत्ता भी हम डालेंगे। ये कुछ दम के अज्जा हैं, ये जब मैं दम पे लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। कनौर क्यूब है, इसमें जूलियन अदरक है और कुछ धनिया पुदीने के पत्ते हैं और लेमन जूस हम इसमें डालेंगे और केवड़ा वाटर भी हम दम पे डालेंगे। तो वो थोड़ा दम के अज्जा थे। यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में जो तैयार कर रहे हैं वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये मैं आपको बार बार कहूँगी कि हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अगर आप बहुत कम हरी मिर्चें पसंद करते हैं तो 6 से 7 भी इनफ है। बट अगर आप थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ाना चाहें तो छोटी वाली जो हरी वाली मिर्चें होती हैं वो आपने, ग्रीन चिली छोटी वाली आपने पीसनी है। तो यहाँ पर देखें दोनों स्टेप हमारे हो चुके हैं। शाही पेस्ट तैयार हो चुकी है और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हम जो तड़के के अज्जा थे वो हम तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें घी गरम किया है। आप आधा किलो चावल के हिसाब से 1 कप घी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से सवा कप ही तकरीबन घी लिया था। उसमें सबसे पहले हम जो प्रोसेस करेंगे, अंडों को हम हल्का सा कलर देंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, क्योंकि सूफ़ी बिरयानी है। सूफ़ी रंग क्या होता है? वाइट। आप इसे वाइट बिरयानी कह सकते हैं, सूफ़ी बिरयानी कह सकते हैं। तो बस हमें अंडों को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। जिस तरह हम सालन वगैरह में अक्सर तैयार करते तो कलर दे रहे होते, इसमें बहुत हल्का सा हमें लाइट सा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इसको थोड़ा सा हार्ड करना है, थोड़ा सा इसको, मतलब ये अपनी शेप में आ जाएं और बहुत जल्दी टूटने वाले ना बने। इसलिए हम थोड़े से इसकी जो ऊपर की सरफेस है इसको हम थोड़ा सा कलर दे देंगे। तो बस हल्का सा कलर आएगा और हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मीडियम फ्लेम पर आपने ये काम करना है, लो टू मीडियम पर आपने हल्का सा कलर दे दें। और इसके बाद देखें मैं क्या डालने वाली हूँ। 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज मैंने आपको दिखाई थी वो हम डाल देंगे। तो स्लाइस मैंने बारीक बारीक करे थे। और क्योंकि अंडा सूफ़ी बिरयानी है, कलर हमने किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमारी रेसिपी का कलर भी वाइट ही रहना चाहिए। तो इसके लिए देखें जो प्याज मैंने डाली है इस पर मैं लाइट सा कलर नहीं दूंगी, बिल्कुल हल्का सा, मतलब ट्रांसपेरेंट ये होगा। तो फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो हल्का सा इस पर कलर आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें और मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप मेरी किचन क्वींस अपनी किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगी। यहाँ पर जो प्याज का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है और जितने साबुत अज्जा मैंने आपको तड़के के दिखाए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी और तेज़पत्ता। और ये देखें जायफल, जावित्री तो मैंने साबुत ही डाल दी थी, वो खुद ही पक के रिलीज़ हो जाती है। बट ये जो जायफल है मैंने इसको घिस लिया था।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने मसाले को, ग्रेवी को कुक नहीं करना है, तो मैंने इसी स्टेज पर इसको घिस लिया था। तो वो ये है कि थोड़े सा 1/4 हिस्सा ही जायफ़ल का गया है, तो बड़ा खुशबूदार सा ये ग्रेवी तैयार होती है। जायफ़ल को मैंने इसी वक्त ही इसमें क्रश कर लिया है। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो ज़बरदस्त सा पेस्ट हमने बनाया था, गदरा गदरा करना है अपने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट आपने नहीं बनाना है इसका। तो ये देखें, जायफ़ल आपको नज़र आ रही होगी, ये ख़ुद ब खुद घुल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पकेगी तो ये ख़ुद ब खुद अपना जो फ्लेवर और खुशबू है वो इन्हेंस कर देती है। यहाँ पर हमें तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट भूनेंगे हल्की आंच पर। पानी का छींटा दे देकर आपने इसको भूनना है, क्योंकि अदरक लहसुन हमने अच्छी क्वांटिटी में डाला है, मतलब 1.5 गड्डी लहसुन है और अदरक है। तो मेरा तो आपसे यही कहती हूँ कि जब भी अदरक लहसुन आपने डालना है, आंच हल्की आंच पर भूनना है और पानी का छींटा देकर आपने उसको कम्प्लीटली उसकी जो अरोमा वगैरह, जो उसकी स्मेल होती है, उसको आपने निकाल देना है। यहाँ पर अदरक लहसुन मैंने 6 से 7 मिनट भूना है हल्की आंच पर। उसके बाद मैंने 1 पाव दही और जो हमने अंडे को हल्का सा फ्राई किया था वो हम डाल देंगे। तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना हमें इसको कुक करना है कि दही जो है वो अपना पानी छोड़ के हल्का सा वो ड्राई होने लगे। दही का पानी खुश्क होगा तो फिर हम अपनी और चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो हमने शाही पेस्ट तैयार करी थी वो भी हम साथ ही डाल देते हैं। ये तमाम अज्जा दही के पानी के साथ पकेंगे और दही का पानी जैसे खुश्क होगा तो फिर हम अपने चावल डालेंगे। तो अंडा, दही और शाही पेस्ट ये आपने अच्छे से डाल देनी है। थोड़ा सा पानी जो बर्तन में उसको लगा रह गया था, उसमें मैंने पानी के साथ डाल के उसको नीट कर लिया है अपने प्लेट को। तो यहाँ पर तमाम अज्जा हम डाल चुके हैं। अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है, प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हुई, हमने अदरक लहसुन डाला और उसके बाद साथ ही हमने अपने फ्राई एग्स और 1 पाव दही और अपना शाही पेस्ट, इन तीनों अज्जों को हमने डाल के अब हमें इसको इतना कुक करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको इतना कुक करना है कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और तमाम जो हमारे शाही पेस्ट हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ, फूल जाएँ, वो मतलब अपने साइज़ में डबल हो जाएँ। जो हमने इसमें काजू और बादाम डाले हैं उसका भी कुक होना ज़रूरी है। यहाँ पर स्पेशल इंग्रेडिएंट है मेरा कनौर क्यूब। तो आप कोई भी क्यूब ले लें, इसमें ज़रा अच्छा सा चिकन का फ्लेवर आ जाता है हमारे चावलों में। आप इसमें मैंने 1 साशे डाला है, आप 2 साशे भी डाल सकते हैं, बट एक साशे में भी अच्छा इसका टेस्ट आ गया था। तो अगर आपके पास क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नमक भी मैं ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। चावल में मैंने चावल के हिसाब से नमक डाला और अब यहाँ पर ग्रेवी में आपने ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल देना है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सा ये सूफ़ी बिरयानी रेडी हो रही है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट से कि कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी होगी। तो अगर आप चिकन पाउडर डालते हैं तो आपने 1 टेबल स्पून तक इसमें चिकन पाउडर डालना है। यहाँ पर थोड़ी सी जिंजर जूलियन मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि अब नंबर आ रहा है चावल बॉइल्ड जो हमने राइस किए थे, बॉइल्ड राइस का नंबर आ रहा है, उसको हमने 90% तक डन किया हुआ है। और अब हमारी जो शानदार सी शाही ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसमें हम अपने उबले हुए चावल डालेंगे। थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते मैं इसमें डालूँगी, सॉरी पुदीना नहीं है, धनिया मैंने इसमें डाला है, पुदीना तो बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें डाला हुआ है। तो बस तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पुदीने के पत्ते हमने इसमें डाले हैं और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। तो आधा किलो चावल 90% तक उबले हुए हैं, 10% ये बाकी हमारी स्पेशल सी शाही ग्रेवी के साथ कुक होंगे। तो ज़बरदस्त सा फिर ये बनेगा। अभी तो इसमें दम के अज्जा जाएंगे ज़बरदस्त से, तो जो इसको मैजिकल बना देंगे ना, वो आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रीफ़र करूँगी कि आप इस रेसिपी के लिए सेला चावल यूज़ करें, क्योंकि मैंने सेला चावल ही यूज़ किए हैं इस रेसिपी में, जिसको मैंने 2 घंटा भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉयल किया था। तो आप इससे ये होता है, क्योंकि देखें क्रीम और मायोनीज़ हमने डाली है, काफ़ी रिच हमारी ग्रेवी है, शाही ग्रेवी है, क्योंकि बहुत रिच हो गई है ये। तो जो अगर हम इसमें बासमती चावल यूज़ करते हैं तो वो इसको मतलब उसको ये कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है, सेला चावल में इतनी वो होती है कि वो इसको जो हमने इसमें मायोनीज़ और जो हमने इसमें क्रीम डाली है वो इसके साथ वो इसके शेप को ख़राब नहीं कर सकती चावल के, तो वो इसको अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है तमाम क्रीमी टेक्सचर को और फिर भी अपने शेप में रहता है ये सेला चावल। तो बस ये है कि बासमती चावल में भी बना सकते हैं, बट इसका टूटने का ख़दशा होता है, इस वजह से मैं आपको प्रीफ़र करूँगी कि आप इसको सेला चावल में रेडी करें इस अंडा सूफ़ी बिरयानी को। तो देखें दम के अज्जा आ गए हैं, अच्छे से आपने सब पहले मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने डालना है अदरक,
जिंजर जूलियन, थोड़े धनिया पुदीने के पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं आपने, थोड़ा सा खुशबू के लिए ही डालने हैं आपने। और ये देखें 2 लेमन जूस मैं इसमें डालूँगी। तो इस सीड्स को मैंने रिमूव कर दिया था हाथ से ही, और खाली जो इसके जूसेस हैं वो हम इस चावलों में डालेंगे। और केवड़ा भी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तक मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाला है। अगर आप एसेंस डाल रहे हैं तो वो तो थोड़े से ही ड्रॉप डलते हैं, बट अगर आप केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें दम की अज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हमने इसको दम लगाया है, हल्की तेज़ आंच पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाया था। जब इसमें भाप बन गई थी तो मैंने इसको 15 मिनट का दम लगाया था। तो यहाँ पर शानदार सा 15 मिनट के बाद ये हमारा पुलाव रेडी है। और अभी मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये तमाम प्रोसेस आपने अपने हिसाब से भी कर लेना है कि आप चावल, आपके पैन का क्या, बॉटम का क्या वो है और आपके चूल्हे का क्या हिसाब किताब है। तो आप माशाल्लाह अच्छी बिरयानी और पुलाव बनाने वाली हैं, तो उसके हिसाब से आपने चूल्हे की फ्लेम को रखना है। मेरा ये आपको मशवरा है कि आप 5 मिनट, 3 से 4 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखना है, और फिर आंच आपने हल्की करके 12 से 15 मिनट दम देना है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके चावल अच्छे से खिले और शानदार से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको मैं सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सा ये अंडा सूफ़ी बिरयानी। और आपको मैं कहूँगी कि ज़रूर इसको ट्राई करें। और ये देखें, ज़बरदस्त से ये माशाल्लाह इतना इसका जायका अच्छा था। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बट मैंने अभी ये एग लवर्स के लिए गिफ्ट दिया है, जो पसंद करते हैं नई अंडे की वैरायटी डिशेस, तो उनके लिए ये गिफ्ट है। साथ में आपने रायता, सलाद और ये चीज़ें लवाजमा ज़रूर रखने हैं इसके। और हरी मिर्चों का मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपने हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, और इस ज़बरदस्त से अंडा सूफ़ी बिरयानी को आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।